Good morning, student. Today, my lecture for class 9 subject chemistry, and today our video classes is our seventh lecture. Now, in the previous class, I was taught about the how cream is separated from the milk. Now, today I am going to discuss about the how the mixture of two immiscible liquid. Immiscible means अघुलनशील, जैसे the mixture of oil and water is an example of immiscible liquid. तेल और पानी का मिश्रण यह एक इमिसिबल मिक्सचर का एग्जाम्पल है। जैसे हम ऑयल में कोई भी ऑयल ले सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल और वाटर, केरोसिन ऑयल या वाटर, है ना, इस तरह से हम ले सकते हैं। तो यहाँ पर टुडे आई एम गोइंग टू सेपरेट द मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड, द लिक्विड विच कैन नॉट बी मिक्सअप, है ना। इट मीन्स दैट लिक्विड आफ्टर मिक्सिंग, हियर आई एम गोइंग टू सेपरेट द मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मस्टर्ड ऑयल। सरसों का तेल और पानी के मिक्सचर को, मिश्रण को हम लोग कैसे अलग करेंगे। यहाँ पर द मिक्सचर ऑफ मस्टर्ड ऑयल और वाटर के मिश्रण को अलग करने के लिए हम लोग एक इक्विपमेंट का, एक डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है सेपरेटिंग फनेल। हियर सेपरेटिंग फनेल इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग द मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड। दो इमिसिबल लिक्विड के मिश्रण को अलग करने के लिए जिस डिवाइस का हम लोग उपयोग करते हैं उस डिवाइस का नाम सेपरेटिंग फनेल है। तो द सेपरेशन ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंस इन डेंसिटी। यहाँ पर दो इमिसिबल लिक्विड को अलग करने का जो प्रोसेस तरीका है वह इस सिद्धांत पर आधारित है। उस सिद्धांत का नाम है डिफरेंस बेस्ड एंड द सेपरेशन ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंस इन डेंसिटी। इट मीन्स दोनों लिक्विड के डेंसिटी में अंतर, दो लिक्विड होते हैं और दोनों लिक्विड के डेंसिटी के आधार पर ही इनको हम लोग अलग करते हैं। तो व्हेन ऑयल, mustard oil and water is the mixture of mustard oil and water is taken in the separating funnel। यहाँ पर सेपरेटिंग फनेल ये आपको ग्लास का, शीशे का बना हुआ एक इक्विपमेंट होता है जिसमें ऊपर में एक जो है कैप होता है और नीचे जो है आपको स्टॉप कॉर्क होता है। तो ऊपर से कैप को हम लोग खोल देते हैं, खोल करके और नीचे स्टॉप कॉर्क को बंद कर देते हैं और इस सेपरेटिंग फनेल में मस्टर्ड ऑयल और वाटर के मिक्सचर को हम लोग इसमें ले लेते हैं। तो आफ्टर टेकिंग द मिक्सचर ऑफ मस्टर्ड ऑयल एंड वाटर इन सेपरेटिंग फनेल, देयर इज आफ्टर taking it, and then when we left for near about 2 to 3 minutes, then there is a layer, there is a two separate layer, दो सेपरेट लेयर इसमें बन जाता है जिसमें एक लेयर तेल का होता है और दूसरा लेयर पानी का होता है। जिसका डेंसिटी कम होता है उसका लेयर ऊपर होता है और जिसका डेंसिटी ज़्यादा होता है उसका लेयर नीचे होता है, यानी बॉटम पार्ट में होता है। तो यहाँ पर तेल का, मस्टर्ड ऑयल का डेंसिटी कम होता है और पानी का डेंसिटी ज़्यादा होता है। इसलिए मस्टर्ड ऑयल जब हम लोग उसमें लेते हैं, मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर, तो हम लोग देखते हैं कि मस्टर्ड ऑयल का लेयर ऊपर है और पानी का लेयर नीचे है। तो आफ्टर separating, after making a layer of separating layer between the mustard oil and water, then we put a beaker near the stop cork and open the stop cork. Then the water is coming out and collected in the beaker, and when we see that then the layer of mustard oil is coming near the stop cork, then we close the stop cork and then another empty beaker, एक दूसरा खाली बीकर लेते हैं और पुनः इसमें स्टॉप कॉर्क को ओपन करते हैं और उसमें
बाकी तेल जो है वो उसमें आकर के जमा हो जाता है। इस तरह से हम लोग जो है तेल और पानी के मिश्रण को, टू इमिसिबल लिक्विड के मिक्सचर को अलग करते हैं। तो द डिवाइस विच इज यूज फॉर सेपरेटिंग द मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड इज आवर separating funnel, and the separation of two immiscible liquid based on the principle of difference in density. Now I am coming on the fourth point, fourth topic: how can we separate a mixture of common salt and ammonium chloride? Here ammonium chloride is our chemical substance whose chemical formula is NH4Cl, and NaCl is our sodium chloride. Here our ammonium chloride is volatile. Our ammonium chloride is, we can say that, volatile or sublimable substance, or sodium chloride is our non-sublimable substance, or we can say that non-volatile. So here the mixture for separating the mixture of sublimable substance and non-sublimable substance is separated by the process, by the method of sublimation. Sublimation, before separating the mixture of ammonium chloride and sodium chloride, we should know about the what is sublimation. Sublimation is the process in which direct conversion of solid into gaseous state, and from gaseous, and on cooling from gaseous state to solid state is called sublimation. Once again I am expressing about the sublimation: direct conversion of solid into gaseous state and gaseous state to solid state is said to be sublimation. So here our separation of sodium chloride, here our separation of sodium chloride and ammonium chloride is based on the principle of sublimation. For this, here our ammonium chloride is volatile, sublimable substance. So, our volatile is the synonyms word for sublimable, and non-volatile is the synonyms word for non-sublimable. So we can say that the mixture of sublimable and non-sublimable, or the mixture of volatile and non-volatile substance is separated by the process of sublimation. So here sublimation के विधि से हम लोग जो है अमोनियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड के मिक्सचर को अलग करते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक ए ट्राइपॉड। सर्वप्रथम हम लोग एक ट्राइपॉड लेते हैं। ट्राइपॉड के ऊपर वायर गॉज रखते हैं। वायर गॉज के ऊपर चाइना डिश रखते हैं। चाइना डिश में हम लोग मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड का मिक्सचर ले लेते हैं। आफ्टर टेकिंग द मिक्सचर इन चाइना डिश, देन उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उस चाइना डिश को एक उल्टे कीप से ढक देते हैं, और चूंकि कीप का ऊपरी पोर्शन खुला होता है उसको कॉटन से क्लोज कर देते हैं, ताकि जब हम लोग हीट करेंगे तो अमोनियम क्लोराइड जो है गैसियस स्टेट में ऊपरी पोर्शन से बाहर ना निकल सके। आफ्टर अरेंजिंग द इक्विपमेंट इन दिस वे, देन स्टार्ट हीटिंग। उसके बाद हम लोग जो है स्टार्ट हीटिंग बिलो द ट्राइपॉड। उसके बाद हम लोग ट्राइपॉड के नीचे से गर्म करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही जब हम लोग गर्म करना शुरू करते हैं तो हम लोगों को उजला रंग का वाइट धुआं जैसा ऊपर की तरफ एक क्रैकिंग साउंड आवाज़ आती है, करकराहट की आवाज़ आती है। उसके साथ साथ धुआं वाइट स्मोक उठता है, और वह उजला धुआं जो है वो अमोनियम क्लोराइड का गैसियस स्टेट है, और वह अमोनियम क्लोराइड वाइट धुएं के रूप में ऊपरी पोर्शन जो कि क्या नाम है, फनेल का ऊपरी पोर्शन जो कि कूल होता है, वहाँ पर जाकर के अमोनियम क्लोराइड का गैसियस स्टेट, मतलब वाइट स्मोक जो है, उजला धुआं जो अमोनियम क्लोराइड का है, वह ऊपरी पोर्शन में, फनेल के ऊपरी पोर्शन चूँकि कूल होता है, वहाँ पर जाकर के सॉलिड स्टेट में धीरे धीरे एक लेयर के रूप में जाकर के जमा होते जाता है। इस तरह से आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद जब हम लोग देखते हैं कि क्रैकिंग साउंड, करकराहट की आवाज़ नहीं आ रही है और उजला धुएं का उठना ऊपर की तरफ बंद हो गया है, तब हम लोग समझते हैं कि सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड में से, सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण में से अमोनियम क्लोराइड पूर्णतः अलग हो गया है। उसके बाद तुरंत हम लोग जो है गैस बर्नर को बुझा देते हैं,
इक्विपमेंट को ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं और ठंडा होने के पश्चात पुनः फनेल के ऊपरी पोर्शन को ले करके वहाँ पर हम लोग उसको बाहर निकाल करके जब वो ठंडा हो जाता है तो एक पीस ऑफ पेपर पर, क्योंकि ऊपरी पोर्शन पर वहाँ पर अमोनियम क्लोराइड डिपॉजिट होता है सॉलिड के रूप में, उसको किसी धारदार किसी वस्तु से खरोच करके हम लोग अमोनियम क्लोराइड को एक पेपर पर अलग कर लेते हैं और चाइना डिश में हमारा सोडियम क्लोराइड रह जाता है। इस तरह से मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड, और वी कैन से दैट द मिक्सचर ऑफ volatile and non-volatile. Here our ammonium chloride is volatile substance and sodium chloride is non-volatile substance. Ammonium chloride is sublimable substance and sodium chloride is non-sublimable substance. Sublimable substance में हमारा और भी है, नैप्थलीन है, फिनाइल की गोली है, कैम्फर है, ये सभी सबलिमेबल सब्सटेंस में आते हैं। और फॉलोइंग आर सबलिमेबल सब्सटेंस: कैम्फर, अमोनियम क्लोराइड, नैप्थलीन बॉल and odonil. These are the various chemical substances which are used as sublimable substance, or we can say that volatile substance. Now I am coming on the next topic regarding how we can the dye in black ink is the dye in black ink in single color. Here I am going to talk about is the dye in black ink a single color. क्या काला जो इंक है अथवा ब्लू जो इंक है वो केवल अकेला एक सिंगल कलर है? नहीं। ब्लैक इंक इज द मिक्सचर ऑफ several color. So here I am going to justify through a phenomena which is known as chromatography. क्रोमेटोग्राफी एक फिनोमेना है जिसके द्वारा हम लोग किसी कलर में, किसी डाई में कितने कलर से कोई भी डाई जो है, कोई भी रंग जो है वो कितने कलर से मिलकर के बना है, उसको हम लोग क्रोमेटोग्राफी के प्रिंसिपल के द्वारा जानकारी हासिल करते हैं। Here chromatography is the phenomena in which to separate the different color present in a dye. To separate different color in a dye is called chromatography. क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस से, क्रोमेटोग्राफी क्रोमा वर्ड से आया है। क्रोमा मीन्स कलर। इस मीन्स जहाँ पर हम लोग कलर का डिटेक्शन करते हैं। यहाँ पर ब्लैक इंक, क्या ब्लैक इंक एक सिंगल कलर का मिक्सचर है, सिंगल कलर है उसमें? उसके लिए हम लोग क्या करते हैं,
हियर इज द डाई इन ब्लैक इंक ए सिंगल कलर। क्या ब्लैक इंक जो है केवल अकेले कलर से मिलकर के बना है, एक अकेला सिंगल कलर है? नहीं, इट इज ए मिक्सचर ऑफ टू और मोर डिफरेंट कलर। फॉर दिस फर्स्ट ऑफ ऑल वी गो थ्रू एक्टिविटी इन विच, सर्वप्रथम हम लोग एक गैस जार लेते हैं। गैस जार या केमिस्ट्री लैब में गैस को कलेक्ट करने का एक इक्विपमेंट है ना, गैस को जमा करके हम लोग उसमें रखते हैं। तो इसके लिए सर्वप्रथम हम लोग एक गैस जार लेते हैं। गैस जार में उसके किसी खास सर्टेन हाइट तक उसमें हम लोग पानी ले लेते हैं। फिर एक क्रोमेटोग्राफी पेपर लेते हैं अथवा फिल्टर पेपर का एक स्ट्रिप काट लेते हैं रेक्टेंगुलर से। उसके बाद फिल्टर पेपर का जो लोअर पोर्शन होता है उसके नीचे से 3 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर एक पेंसिल से लाइन खींच देते हैं। आफ्टर ड्राइंग द लाइन ऑन द above 3 सेंटीमीटर above the lower portion of the chromatography paper or a strip of filter paper which are in rectangular shape, we draw a line with pencil। पेंसिल से एक लाइन खींच देते हैं और उसके ऊपर लाइन खींच करके और उसके ऊपर 1 ड्रॉप ब्लैक इंक हम लोग डाल देते हैं। डालने के पश्चात इस स्ट्रिप को अथवा क्रोमेटोग्राफी पेपर को एक थ्रेड के सहारे, धागे के सहारे एक ग्लास रड में बांध करके इस स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर अथवा क्रोमेटोग्राफी पेपर को ग्लास रड के द्वारा थ्रेड से बांध करके धागे के सहारे ग्लास रड में बांध करके और ठीक नीचे ग्लास जार के अंदर हम लोग लटका देते हैं। इस प्रकार की क्रोमेटोग्राफी पेपर अथवा स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर अगर हम लिए हैं तो उसका निचला पोर्शन पानी के लेयर को, गैस जार में लिए गए पानी के लेयर को टच करे। स्ट्रिप फिल्टर पेपर का अथवा क्रोमेटोग्राफी पेपर पूरी तरह से पानी में नहीं डूबनी चाहिए, उसका निचला पोर्शन केवल पानी के सतह को टच करना चाहिए। जैसे ही पानी के लेयर को ये टच करेगा, ड्यू टू कैपिलरी एक्शन द वाटर राइजेज इन द फिल्टर स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर। जैसे ही ये पानी के सतह को टच करेगा तो कैपिलरी एक्शन के कारण पानी इससे स्ट्रिप और फिल्टर पेपर में चढ़ने लगेगा, एब्जॉर्ब होने लगेगा। पानी इसमें एब्जॉर्ब होते होते जहाँ पर इंक है वहाँ पर पानी पहुँचेगा और वह पानी इस इंक को अपने में डिजॉल्व करके ऊपर की तरफ बढ़ते जाएगा। आवर ब्लैक इंक इज ए मिक्सचर ऑफ 3 कलर, रेड, ब्लू एंड ग्रीन। Different color has different solubility. The color which has highest solubility will appear first on the strip of our filter paper. जिस रंग का solubility सबसे ज़्यादा होगा वह सबसे पहले दिखाई देगा और वो नीचे से उसका हाइट जो है या वो जो पेंसिल से लाइन खींचा गया है वहाँ से उसकी हाइट सबसे ज़्यादा होगी। तो सबसे आफ्टर water rises in our strip of filter paper, our black ink is divided into 3 different colors. At the top portion our red color, after that blue color, at the lower portion our green color। यानी रेड कलर का solubility सबसे ज़्यादा है क्योंकि उसकी हाइट नीचे से सबसे ज़्यादा होती है। हायर solubility will appear first and its height from the lower portion will be high। तो रेड कलर जो है उसकी हाइट नीचे से सबसे ज़्यादा होगी, उसके बाद हाइट सेकंड हाइट होगा नीचे से ब्लू कलर का और सबसे नीचे जो होगा वो ग्रीन कलर होगा, उसका सबसे नीचे लोअर पोर्शन से उसकी हाइट सबसे कम होगी। दिस प्रोसेस इज यूज्ड, दिस आवर कलर सेपरेशन इज बेस्ड ऑन द phenomena of chromatography। Chromatography is the process by which we separate the different color present in a die। किसी भी डाई में है ना, किसी भी कलर में जो है वो क्या हुआ, एक कोई भी डाई जो है क्या हुआ एक सिंगल कलर है या कई कलर का मिश्रण है,
इसका जस्टिफिकेशन हम लोग इसी क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस से कलर करते हैं, जस्टिफाई करते हैं. इट मीन्स क्रोमेटोग्राफी इज द प्रोसेस बाय विच वी सेपरेट द डिफरेंट कलर प्रेजेंट इन ए डाई, और वी कैन से दैट डिफरेंट pigment. Chromatography is the process by which different pigment is separated, separated chromatography. By the process of chromatography we separate different pigment present in natural color. So here this application, our chromatography application, is used for the detection of sugar present in urine, for the test of our pathologist used this chromatography phenomena by which they detect the presence of sugar in urine sample. Another is the presence of drug in our blood. These are the application of our chromatography. Thank you. Dhanyawad. Today class has been going to finish.